हेमंत सोरेन की सरकार ने अपना दूसरा बजट आज पेश कर दिया है और हमारे साथ पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं। मंत्री जी, बजट में आपके विभाग पर भी एक बड़ी जिम्मेवारी है। बजट पेश करने के बाद जब मुख्य सचिव ब्रीफिंग कर रहे थे मीडिया को, तो उन्होंने कहा कि इस साल तक एक टारगेट लेकर के चले हैं कि राज्य के 30% घरों तक जो है शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। क्या बजट है उसको लेकर के अलग से? देखिए, मैं बजट जिस दिन पेश करूंगा उस दिन विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि 2024 तक हमें हर एक घर को शुद्ध पेयजल से नल के माध्यम से जोड़ना है। उस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं और पुराना जो वित्तीय वर्ष बीता उसमें बहुत सारे झंझावत हमें झेलने पड़े। हमारा खजाना खाली था, कोविड के संक्रमण के दौर से हम गुजर रहे थे, फिर भी हमने बहुत हद तक अपने विभाग को दौड़ाने का काम किया है और इस साल हम सभी तरह से परिपूर्ण हैं इस वित्तीय वर्ष में। और हमें उम्मीद है कि प्रत्येक वर्ष का जो हमारा लक्ष्य है वो प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और उसमें किसी तरह की कोई बाधा, कोर्स की कोई बाधा नहीं आएगी। एक जो अगर ओवरऑल पूरी बजट की बात करें तो उसमें जो ऋण लेने की बात कही गई है, सरकार ने जो ऋण लेने की बात एक्सेप्ट की है इस बजट में, उसको किस तरीके से देखते हैं? चूँकि एक मैसेज जो जा रहा है कि सरकार ऋण लेने की स्थिति में है, तो क्या पैसा नहीं है, क्या स्थिति है? अब जान रहे हैं, हमारा खजाना खाली था। हमारे जो खजाने के पैसे थे उसको भी केंद्र सरकार ने बिना किसी सूचना के अपने खाते में डलवा लिया, पिछली सरकार का जो बकाया था। और आज हमें राज्य की जनता को उनका हक और अधिकार पहुंचाना है तो निश्चित रूप से बिना कर्ज लिए अभी ये संभव नहीं है। और हम आगे के वर्षों में ऐसा हो सकता है, दो चार वर्षों में, कि हम खुद से आत्मनिर्भर हो जाए। हालांकि आपका मंत्रालय नहीं है, एक दो सवाल और लेंगे, लेकिन कृषि में जो है 1200 करोड़ रुपया का 21-22 में भी जो है बजट का प्रावधान रखा गया है कृषि ऋण माफ़ी को लेकर के। पिछले दफ़ा का बजट में भी जो है 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। लगातार बोला जा रहा है कि बैंकों से जो सामंजस्य बैठना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। क्या वजह मान रहे हैं? क्योंकि सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीद है, खास करके किसान खामियां हैं कुछ और ये सारी प्रक्रियाओं में कुछ समय लगता है। अब जैसे ये रफ्तार पकड़ेगा, ये प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी, तेजी से लोगों का ऋण माफ़ होगा। अभी 50,000 तक का ऋण माफ़ हो रहा है, आगे ये राशि बढ़ाई जाएगी। 1 लाख तक के लोगों का जो ऋण है वो भी माफ़ करने की सरकार की योजना है। तो अभी जिन प्रक्रियाओं में थोड़ी देरी हो रही थी, अब सारी जटिलताएं दूर कर ली गई हैं और बहुत तेजी से ऋण माफ़ होगा किसानों को। रोजगार के नाम पे ये सरकार बनी है, सीधी नियुक्ति या फिर नौकरी की बात जो है इस बजट में देखने को नहीं मिली कहीं। देखिए, हमने जो वादे किए जनता से, जिस तरह के रोजगार की बातें कर रही है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, सभी पर हम दृढ़ संकल्पित हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्पित हैं और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि सरकारी क्षेत्र में, गैर सरकारी क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में लोगों को नियोजित किया जाएगा और भत्ता भी दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। बीजेपी से जुड़ा हुआ है एक आखिरी सवाल कि ये जो गौ मुक्ति करके जो आप लोग लेकर के आए हैं, बजट में बकायदा प्रावधान रखा गया है, आपको नहीं लग रहा है कि सरकार जो है बीजेपी की पीछ पे खेल रही है? गौ माता के नारे लगा रहे हैं बीजेपी वाले लोग और आप लोग भी उसी। देखिए, ये इनका चुनावी हथकंडा होता है। गौ माता हो या जय श्री राम हो, इनके मुंह में जय श्री राम रहता है, मुंह में राम, बगल में चूरी वाला। हमारे दिल में राम बसते हैं और गौ माता भी हमारे दिल में बसती है। गौ माता सभी की पूज्य है और गौ का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। और हम गौ माता का संरक्षण के लिए हम कहीं से हम राजनीति नहीं लाते हैं हर एक चीज़ों में। ये मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी थे जो कह रहे थे कि सरकार जिन चुनावी वादों पर आई है, धीरे धीरे करके उन वादों को अमल में लाया जाएगा। सरकार की यही प्रयास है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in